Hello students, welcome to Good Shepherd Education Center and Asha National English School. Today we conduct class 6. सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जो आपकी पोएम है द रेवन एंड द फॉक्स। यहाँ पे एक लोमड़ी और कौवे की कहानी बताई गई है। तो चलिए अपनी पोएम देखते हैं। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. For the raven held in his great beak a morsel the fox would go far to seek. Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king." The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox and spied. "Ha ha," said the fox, "and now you see you should not listen to flattery. Vanity, sir, is a horrid voice. I am sure the lesson is worth the price." इसके राइटर हैं जीन डी ला फॉन्टेन। तो ये आपकी जो पोएम है इसमें ये बताया जा रहा है कि एक रेवन नाम का एक पक्षी है, जैसे कौवे के ही जैसा दिखता है, वो कौवे की तरह ही है। ये देखिए आपकी पिक्चर में बना हुआ है। और ये फॉक्स आप जानते ही हैं, लोमड़ी है। तो आपकी इस पोएम में ये बताया गया है कि ये कौवा बहुत ही चालाक होता है और ये आपने बीक में इसके, जैसे आप जो बड़े बड़े सब बीक देख रहे हैं, चोंच है इसकी जो, उसमें कुछ टुकड़े खाने के लेके बैठा होता है। और जो लोमड़ी होती है वो कहीं छुपी होती है, उसे जैसे ही पता चलता है, एक खुशबू सी आती है उसके पास कि मतलब कोई खा रहा है कुछ, तो वो जल्दी से वहाँ देखती है ऊपर पेड़ की तरफ कि एक रेवन बैठा है और वो कुछ खा रहा है। तो लोमड़ी बड़ी ही क्लेवर होती है, वो जल्दी से जा करके उस रेवन की इतनी बढ़ाई करती है, कहती तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे फीदर्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा फीचर बहुत अच्छा है, तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम्हारी वॉइस बहुत ही क्या मीठी है, बहुत सुरीली है, तुम जब गाती हो तो पूरी जंगल की रानी लगती, शहज़ादी लगती हो, मतलब पूरे जंगल का किंग लगती मतलब। और उसको काफ़ी उत्साह से भरती है और उसको पानी पे चढ़ाती है इतना ज़्यादा वो लोमड़ी कि वो उसकी बातों में आ जाता है और उससे कहती है, और मतलब खूब ज़्यादा उसकी तारीफ़ें करती, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे पंख ऐसे हैं, तुम्हारी वॉइस ऐसी है, सुरीली है। और जब काफ़ी समय तक वो उसको पॉलिश करती रहती है कि वो कुछ रिएक्ट करे। सडनली जब उसकी इतनी तारीफ़ होती है रेवन की, तो वो जल्दी से क्या करती है, अपनी बीक को खोल देती, क्योंकि वो उससे कहती है तुम कुछ गा के सुनाओ, तुम्हारी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। तो वो जैसे ही अपनी चोंच को खोलता है तो वो खाने का टुकड़ा जो है नीचे गिर जाता है और जो फॉक्स होती है वो उसे जल्दी से कैच कर लेती है और फिर उसकी हंसी करती है, कहती है, "हा हा," said the fox, "and now you see you should not listen to flattery." मतलब तुम तो मेरी चापलूसी को समझ ही नहीं पाई। और मतलब उससे कहते हैं कौवे से कि तुम मेरी चापलूसी को नहीं समझ पाए, और तुम्हारी ऐसी किसी कौवे की भी आवाज़ आपने देखा है, वो जब बोलता है तो कितनी बदसूरत सी उसकी आवाज़ होती है, कौवा काँव काँव करता है और काफ़ी बेकार सी उसकी आवाज़ होती है। और ये हंसता है, फिर उसके ऊपर जो लोमड़ी होती है वो हंसती है उसके ऊपर और बेवकूफ़ बनाकर उसे उसके खाने को ले जाती है, खा लेती है। तो ये आपकी पोएम है। इस पोएम को आप ध्यान से पढ़िएगा और ये जो आपकी पोएम लिखी हुई है ये आप अपनी फेयर कॉपीज़ में करिएगा। और ये डायग्राम है जो इसे भी आप ड्रॉ करिएगा अपनी फेयर कॉपीज़ में। ये आपका होमवर्क होगा। बाय।